इस एपिसोड के शुरुआत में हम ओबस सॉन्ग को देखते हैं, जो स्विमिंग करने के बाद क्षोची का चिट्ठी को पढ़ रहा होता है, जहां पर क्षोची लिखी हुई होती है कि मैं यहाँ किसी को लाइक करती हूँ, लेकिन मैं किसी को भी नाम नहीं बताऊंगी। उसे देखकर ओबस सॉन्ग अपसेट हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुकी होती है कि क्षोची जैंगचन को पसंद करती है। फिर हम क्षोची को देखते हैं, जो उसके रूम में बैठकर जैंगचन और ओबस सॉन्ग का चिट्ठी को सामने रखकर देख रही होती है और वो यहाँ पर बहुत परेशान दिखती है। फिर अगली सुबह क्षोची उठकर स्कूल की ओर जाने के लिए बिल्डिंग का नीचे जाती है, जहाँ पर जैंगचन होता है और वो क्षोची को देखकर बताता है, तुम्हारा आइस पांडा के जैसा हो चुका है। कल रात क्या तुम कहीं चोरी करने के लिए गई थी? क्षोची बताती है, नहीं, मैं तो पूरी रात बैठकर पढ़ रही थी। तभी जैंगचन बताता है, तो इसका मतलब आज तुम मुझे देखकर कॉपी तो नहीं करेगी, कहकर क्षोची का मजाक उड़ाकर वहां से चला जाता है। फिर हम क्लास का सीन को देखते हैं, जहां पर ओबस सॉन्ग स्कूल नहीं आ चुका होता है। लिन लुयंग से अभी भी नाराज थी, क्योंकि लुयंग पैसा खोकर आ चुका था। इसके बाद टीचर क्लास में आते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं कि स्कूल में एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें सारे क्लास को पार्टिसिपेट करना होगा। तो मैं हमारे क्लास को डिबेट कंपटीशन में रजिस्टर करवा रही हूँ। इसके बाद हम लिन और क्षोची को देखते हैं। लिन क्षोची से पूछ रही होती है कि आजकल तुम बहुत ज्यादा उदास लगती हो, क्या हुआ? तभी क्षोची ओबस सॉन्ग का लिखे हुए चिट्ठी को दिखाकर बताती है, इसे ओबस सॉन्ग ने लिखा है, बल्कि जैंगचन ने नहीं। इसका मतलब ओबस सॉन्ग मुझे लाइक कर रहा है। तभी लिन बताती है, ओबस सॉन्ग भी बहुत अच्छा है और स्विमिंग चैंपियन भी है, तो तुम उसे भी डेट कर सकती हो ना? तभी क्षोची लिन को चुप करवा देती है। क्लास खत्म होने के बाद क्षोची जैंगचन को साथ में घर जाने के लिए बुलाती है, लेकिन जैंगचन बताता है लीवाई को वेट करना होगा, उसे डिबेट के बारे में कुछ पूछना था, मैं उसके साथ जाऊंगा। उसे सुनकर क्षोची उदास होकर बताती है, तो मैं पहले जाती हूँ, कहकर वहां से चली जाती है। जैंगचन स्कूल के बाद लीवाई के साथ डिबेट के बारे में बात करते हुए जा रहा होता है। उन दोनों को क्षोची देखकर जलस होती है। क्षोची को लिन साथ में लेकर जाती है। फिर हम ओबस सॉन्ग को देखते हैं, जो पूरे दिन स्विमिंग कर रहा होता है। उसे टीममेट आकर पूछता है, क्या तुम्हारी छोटी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है? लेकिन ओबस सॉन्ग कुछ नहीं कहता है और वो फिर से स्विमिंग करने के लिए जाता है। फिर हम क्लास का सीन को देखते हैं, जहां पर क्षोची जैंगचन को देखकर उससे बात करने ही वाली होती है। तभी उतने में ही लीवाई आकर डिबेट के बारे में बात करने लगती है। उन दोनों को देखकर क्षोची उदास होकर लिन से बताती है, इस डिबेट की वजह से मैं जैंगचन के साथ घर तक भी नहीं जा पा रही हूँ। तभी लिन क्षोची को डिबेट टीम को मदद करने के लिए जैंगचन का टीम में डाल देती है। उसे सुनकर क्षोची बहुत खुश हो जाती है। जैंगचन चुपके मुस्कुरा रहा होता है। इसके बाद डिबेट टीम का मीटिंग में लीवाई का फ्रेंड क्षोची को एम्बैरेसमेंट करने के लिए उसे डिबेट के बारे में क्वेश्चन पूछने लगती है। तभी लीवाई क्षोची को समझाने के लिए एग्जाम का स्कोर से भी ज्यादा टैलेंट होना चाहिए। तभी क्षोची ओबस सॉन्ग के बारे में बात करने लगती है, जिसकी वजह से जैंगचन को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चला जाता है। क्षोची जैंगचन का पीछा जाती है और वो पूछने लगती है कि क्या उसे ओबस सॉन्ग के बारे में बात करने से गुस्सा आया है? तभी जैंगचन ऐसा कुछ नहीं है कहकर जाने लगता है। फिर हम क्षोची और उसका पापा को देखते हैं। क्षोची पापा से डिबेट कंपटीशन के लिए एडवाइस पूछ रही होती है, लेकिन पापा का एडवाइस सुनकर वो वहां से उठकर चली जाती है। फिर अगले दिन क्षोची स्कूल में डिबेट का मीटिंग पर होती है। डिबेट का मीटिंग को सुनकर क्षोची बोर हो जाती है और वो नींद में पॉइंट लिख रही होती है। उसे जैंगचन देखकर मुस्कुरा रहा होता है। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद क्षोची और जैंगचन साथ में घर जाने ही वाले होते हैं। तभी क्षोची ओबस सॉन्ग को साइकिल पर वेट करते हुए सोते हुए देखती है। उसे देखते ही क्षोची वहां से भाग जाती है।
तभी ओबोसोंग को जैंगचन सोते हुए देखता है और वो ओबोसोंग से पूछता है, क्या तुम अभी तक घर नहीं जाए हो? तभी ओबोसोंग जैंगचन से मैं अभी जाऊंगा कहकर वहां से चला जाता है। यहीं पर ओबोसोंग कुछ जलस दिखता है। फिर हम शोची को देखते हैं जो पैदल जा रही होती है। तभी वहां जैंगचन आकर उसे उसका साइकिल पर बिठा कर ले जाता है और उसे एक रिवर के पास ले जाता है। यहीं पर शोची बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों साथ में बैठकर वक्त बिताने लगते हैं। शोची जैंगचन से उसका जैकेट मांगती है, इसीलिए जैंगचन शोची को जैकेट दे देता है। शोची बहुत खुशी से कूदने लगती है। इसके बाद शोची और जैंगचन साथ में घर की ओर जाने लगते हैं। फिर रात को शोची ओबोसोंग का दिए हुए सारे गिफ्ट्स को देख रही होती है और वो अगले दिन ओबोसोंग को ढूंढते हुए जाती है। ओबोसोंग को सर में चोट लग जाती है। तभी शोची ओबोसोंग को स्कूल का हॉस्पिटल में ले जाती है। तभी ओबोसोंग शोची से कुछ पूछने ही वाला होता है। तभी शोची बताती है, मुझे तेरी चिट्ठी मिली है, तुम मुझे लाइक करते हो लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं कर रही हूँ। तभी ओबोसोंग को बुरा लगता है। फिर भी वो मुस्कुराते हुए बताता है, क्या तुम उस गेम को उतना सीरियसली ले रही थी? मैं तो मजाक में लिखा था। वैसे मुझे बहुत सारे लड़कियां पसंद करते हैं कहकर झूठ बोलता है। उसे सुनकर शोची बहुत खुश हो जाती है और वो ओबोसोंग से फिर से अच्छे से बात करने लगती है। शोची के जाने के बाद ओबोसोंग अपसेट दिखता है। फिर हम क्लास का सीन को देखते हैं जहां पर जैंगचन सो रहा होता है लेकिन शोची और लिन बैठकर चिप्स खा रहे होते हैं। तभी डिबेट टीम का एक लड़की आकर शोची से बताती है, तुम जो कल ओबोसोंग का एग्जाम्पल दिए थे वो बहुत अच्छा था, तो हम ओबोसोंग के बारे में ही डिबेट में बात करेंगे, तो तुम ओबोसोंग के बारे में कुछ ज्यादा रिसर्च कर आओ कहकर वहां से चली जाती है। उसके बाद लिन पूछती है, क्या तुम ओबोसोंग से अभी बात कर रही हो? तभी शोची बताती है, जैसे मैं ओबोसोंग के बारे में सोच रही थी ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मजाक में लिखा था कहकर ओबोसोंग के बारे में बात करने लगती है। क्लास खत्म होने के बाद शोची ओबोसोंग को ढूंढते हुए जाती है जो स्विमिंग कर रहा होता है। शोची ओबोसोंग से डिबेट के लिए सवाल पूछकर उसे लिखने के लिए बैठ जाती है। शोची डिबेट अच्छे से जाने के लिए झूठ कहानी लिख रही होती है। उसे देखकर ओबोसोंग कंफ्यूज हो जाता है। शोची उसके बाद वहां से चली जाती है। फिर हम शोची को देखते हैं जो डिबेट मीटिंग में होती है। मीटिंग के वक्त लीवाई का दोस्त जूस पीकर बीमार पड़ जाती है जो शोची ने लेकर आई थी और सभी स्टूडेंट शोची के ऊपर ब्लेम करने लगते हैं। तभी जैंगचन शोची के लिए स्टैंड लेता है। फिर क्लास टीचर, लीवाई का दोस्त का हेल्थ खराब है तो कल डिबेट में पार्ट नहीं ले पाएगी। तभी लिन बताती है, शोची डिबेट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर आई है तो उसके बदले शोची भी पार्टिसिपेट कर सकती है। तभी टीचर मान जाते हैं। शोची उसे सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर हम लुयंग को देखते हैं जो घर जा रहा होता है। तभी उसे कुछ गुंडे लोग बुलिंग कर रहे होते हैं। उसे दूर से लिन देख रही होती है और वो लुयंग को बचाने के लिए बुल्लिस को डराने लगती है और वो लोग डरकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद जैंगचन, शोची, ओबोसोंग और लिन लुयंग को कन्फ्रंट करते हैं और वो जानना चाहते हैं कि कौन है वो बुल्ली लोग। लुयंग उन्हें अपने फ्रेंडलेस चाइल्डहुड के बारे में बताता है और कैसे उन लोग उससे हरासमेंट करते हैं और उसे कितना शर्मिंदगी फील होता है। तभी बाकी दोस्त भी अपने अपने एम्बैरेसिंग स्टोरी को शेयर करने लगते हैं। जैंगचन और शोची एक साथ मुस्कुराने लगते हैं। जैंगचन भी उसका एम्बैरेसिंग स्टोरी को बताता है। उसे सुनकर शोची मुस्कुरा रही होती है। शोची और जैंगचन को साथ में देखकर ओबोसोंग को बुरा लगता है। फिर हम लीवाई को देखते हैं जो लाइब्रेरी में होती है। वो डॉक्टर को देखती है। डॉक्टर को देखकर वो छुपकर उसे देख रही होती है। डॉक्टर के जाने के बाद
लिन भी उसका पीछा करते हुए जाती है। डॉक्टर मूवी देखने के लिए टिकट खरीदने के लिए जाते हैं। लिन भी डॉक्टर के पास जाकर बैठने के लिए वही मूवी का टिकट को खरीद लेती है और वो थिएटर के अंदर जाकर डॉक्टर का पीछे के सीट में बैठ जाती है और वो मूवी को देखने के बदले डॉक्टर को देखते ही रह जाती है। फिर अगले दिन लिन क्लास में डॉक्टर के बारे में सोचकर ब्लश कर रही होती है। क्षोची लिन से बता रही होती है कि आज डिबेट कंपटीशन है तो मैं थोड़ी नर्वस हूँ। तभी ओबोसांग बताता है, तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग तुम्हें चीयर अप कर देंगे। उसे सुनकर क्षोची बहुत खुश हो जाती है। लिन को मुस्कुराते हुए देखकर क्षोची पूछती है, आज तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसे भी क्यों हंस रही हो? क्या तुम्हें बुखार तो नहीं है ना? तभी लिन बताती है, मैं कल डेट पर गई थी। उसे सुनकर क्षोची डेट के बारे में पूछने लगती है, लेकिन लिन ब्लश करने लगती है। तभी उतने में ही क्लास टीचर आते हैं। फिर हम डिबेट का ऑडिटोरियम को देखते हैं, जहां पर क्षोची नर्वस होकर बैठी हुई होती है। सामने जैंगचन भी होता है। तभी वहां लिन आती है। क्षोची बताती है, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, मुझे सूसू भी आ रही है। तभी लिन बताती है, तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अभी भी प्रैक्टिस कर सकती हो, तुम अच्छे से डिबेट भी कर सकती हो। उन दोनों का बात को सुनकर जैंगचन मुस्कुरा रहा होता है। फिर हम ओबोसांग को देखते हैं, जो स्विमिंग कंपटीशन पर होता है और वो कंपटीशन खत्म होने के बाद वहां से चला जाता है। इसके बाद डिबेट कंपटीशन शुरू होता है। तभी क्षोची कुछ पॉइंट बता रही होती है, लेकिन वो अच्छे से नहीं बता पाती है। इसकी वजह से सभी स्टूडेंट क्षोची का मजाक उड़ाने लगते हैं। उसे देखकर जैंगचन को बुरा लगता है और वो क्षोची को मदद करने के लिए ओबोसांग का एग्जाम्पल देने के लिए क्षोची को इशारा करता है। तभी क्षोची ओबोसांग के बारे में बताने लगती है कि ओबोसांग पढ़ाई में अच्छा नहीं है, फिर भी वो स्विमिंग कंपटीशन में चैंपियन है, तो हमें पढ़ाई से ज्यादा टैलेंट को सपोर्ट करना चाहिए। उतने में ओबोसांग वहां आकर बैठ जाता है। तभी क्षोची ओबोसांग के बारे में बात कर रही होती है कि ओबोसांग को मैथ्स में सिर्फ 5 मार्क आया है, फिर भी वो बहुत टैलेंटेड है, कहकर ओबोसांग का तारीफ करने लगती है। उसे सुनकर ओबोसांग को एम्बैरेस्ड फील होता है, क्योंकि क्षोची सबके सामने उसका पॉइंट्स को बता रही है। फिर भी वो क्षोची को देखकर प्राउड होता है और वो क्षोची का स्पीच को सुनकर बहुत खुश हो जाता है। सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स भी क्षोची का डिबेट का पॉइंट्स को सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 9 खत्म होता है।